नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस पॉडकास्ट में। आज का विषय है समर वेकेशन, जिसका नाम सुनते ही बच्चों के चेहरे में खुशी आ जाती है और पेरेंट्स के मन में उलझन कि इस समर वेकेशन को हम कैसे प्रोडक्टिव बनाएं। आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं द काउंसलर मिस्टर अरुण भाटिया सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच। ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और पेरेंट्स के लिए चैलेंज होता है कि ये 30 दिन में 4 हफ्ते में ऐसा क्या करें कि बच्चे एंगेज भी रहें, इंजॉय भी करें और अपनी हेल्थ भी अच्छी करें और कोई नई स्किल सीखें। हम इस पे डिस्कस करते हैं कि कैसे इसको एक प्रोडक्टिव इंजॉयबल जर्नी बना सकते हैं। पर जैसे ही बच्चों को समर वेकेशन का पता चलता है, उनके दिमाग में आता है मोबाइल देखना, टीवी पे टाइम स्पेंड करना और सारा दिन यहाँ वहाँ खेलते कूदते रहना। तो सर, आप कुछ गाइड करेंगे पेरेंट्स के लिए? देखो, खेलना, इधर उधर भागना, ये बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए। उसको भी फ्रीडम चाहिए। आप देखिए, वो 6-7 घंटे स्कूल में लगाता है पूरा साल। उसके बाद वो 2-2.5 घंटे ट्यूशन पे, स्पोर्ट्स पे, होमवर्क करता है। तो 8 से 10 घंटा एक बच्चा काम करता है। उसको 11 महीने उसने काम किया, एग्ज़ाम भी दिए। अब उसका रिलैक्सिंग टाइम है। लेकिन इस रिलैक्सिंग टाइम के साथ आप उसको क्या दे सकते हो ताकि अपनी स्किल, जिसको हम कहते हैं लाइफ स्किल, सोशल स्किल और अपने आप को संभालने की जो एक प्रोसेस है, जो अपने आप संभालने की प्रोसेस है, उसको वो कैसे समझे। अच्छा, तो फिर सर, पेरेंट्स इस वेकेशन को फ्रूटफुल बनाने के लिए ऐसा क्या करें? वेकेशन को इंजॉयबल और प्रोडक्टिव कैसे बनाएं, इसकी एक प्लान है। पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं है बिकॉज वो अपनी जॉब में, बिजनेस में बिजी रहते हैं सारा साल। तो हम एक प्लान लेकर आए हैं, उस प्लान को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वो प्लान क्या है? कि सर, तो क्या हम आप इस पर रोशनी डालेंगे कि वो प्लान क्या है सर? यह समर वेकेशन प्लान क्या है, इसको हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहला पॉइंट है कि घर के बारे में। तो घर को कैसे और सुंदर बनाना है, कैसे उसकी क्लीनिंग करनी है, डीक्लटरिंग करनी है, कोई रिपेयर काम कराना है, कोई रेनोवेशन करवानी है। हम नॉर्मली उस चीज़ में बच्चे को इन्वॉल्व नहीं करते। ये वो मंथ है जब हम बच्चे को वो प्रोजेक्ट दें कि हम ये करने लगे हैं। हमने घर की सारी सफाई करनी है, हमने जो सामान नहीं चाहिए उसको डोनेट करना है, या हमने कोई रिपेयर करानी है, या हमने किचन गार्डन को और अच्छा बनाना है। तो ये सारी चीज़ें में बच्चे को इन्वॉल्व किया जाए। जब इन्वॉल्व किया जाएगा तो उसको एक फन भी लगेगा और वो सीखेगा और उसके साथ वो कनेक्ट होगा आपके साथ। और प्लस ये समझ पाएगा कि ये बेसिक चीज़ें उसको सीखनी ही पड़ेंगी। इंजॉयबल वे से सीखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच सर। बहुत ही अच्छा आइडिया है कि अपने घर की तरफ बच्चे ध्यान दें। आपके हिसाब से बच्चे को हम और कहाँ-कहाँ इन्वॉल्व कर सकते हैं? उसकी एज के ऊपर डिपेंड करते हुए हम उसको कई जगह पे इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम कर सकते हैं कि डाइट प्लान बनाए या पेरेंट्स डाइट प्लान बनाए। उस डाइट को कैसे कुक करना है, उसकी ग्रॉसरी कैसे करनी है, उसको कैसे हमने इम्प्लीमेंट करना है और कैसे खाना बनाना है, कैसे टेबल पे लगाना है, कैसे हमने सर्व करना है। ये छोटी छोटी चीज़ें जब करेगा, आपके लिए हो सकता है ये बहुत बड़ा बोझ हो, लेकिन उनके लिए एक फन एक्टिविटी, उनके लिए एक नई चीज़ है। उनका माइंड फ्रेश होगा और वो बहुत सारी स्किल सीखेंगे उसके साथ। तो ये तो हो गई परिवार की बात और घर की बात। अब हम बच्चे को कैसे सिखाएं कि वो समाज से भी जुड़ के रह सके? सोशल अडेप्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है सिखानी और सीखनी बच्चों में। उनको इनकरेज करो, वो शाम को अपने फ्रेंड्स के साथ खेले, मोबाइल के साथ ना खेले। नए दोस्त बनाएं, कोई फिजिकल गेम खेलें, कोई एक्टिविटी करें। और इसके अलावा पिछले कुछ सालों में देखा है कि रिलेटिव के साथ, दोस्तों के साथ कनेक्शन खत्म हो रहा है। वो ये टाइम है 1 महीना, जब आप अपने बच्चों के साथ उस रिलेटिव्स के पास जाओ, फ्रेंड्स के साथ जाओ जो पॉजिटिव हैं, जो अच्छी फैमिलीज हैं, और उनके साथ पिकनिक मनाओ। अब पिकनिक का जमाना खत्म हो चुका है। पिकनिक क्या होती थी? अब खाना इकट्ठे बनाते 3-4 फैमिलीज, बाहर जाते थे, चादर बिछाते थे, खाना खाते थे, कार्ड्स खेलते थे, चेस खेलते थे, छोटी मोटी गेम्स खेलते थे, सोशल इंटरेक्शन करते थे और उसके साथ बच्चे आपस में गेमें खेलते थे। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, वो अब मिस हो रहा है। तो पिकनिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस। थर्ड नंबर पे उनको हम ग्राउंडेड कैसे कर सकते हैं और सोशली एक्टिव कैसे करें? उनको रिलीजियस प्लेसेस पे लेके जाओ, मंदिर और गुरुद्वारे और मस्जिद हर जगह लेके जाओ, ताकि वो ये ना लगे कि मैं मंदिर ही जाऊंगा, मैं गुरुद्वारे ही जाऊंगा। उनको एक कॉस्मो सिटीजन बनाओ। उसके अलावा क्या करना चाहिए हमें? उनको वहां जाके सेवा कराओ। बिकॉज क्या हो रहा है कि जो नई जनरेशन आ रही है वो ग्राउंडेड नहीं रह रही।
उनको नहीं पता कि सफाई कैसे करनी है, उनको ये नहीं पता वॉशरूम कैसे साफ करना है, उनको ये नहीं पता जो वॉशरूम साफ कर रहा है वो भी इंसान है। तो ये सारी चीज़ें सिखानी पेरेंट्स की, स्कूल की, सीनियर्स की जिम्मेवारी है। उनको जब आप सेवा के लिए लेके जाओगे मंदिर या गुरुद्वारे, वहां जाके शूज की सेवा कराओ, क्लीनिंग की सेवा कराओ, ताकि वो अपने आप को ग्राउंडेड फील करें। इससे उनकी पर्सनैलिटी, उनमें पॉजिटिविटी, उनसे एम्पथी, ये सारा कुछ ग्रो करेगा। बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है सर। और ये ज़रूर हमारे पेरेंट्स अपने जीवन में मेरे ख्याल से अपने बच्चों की लाइफ में लाना चाहेंगे। तो बहुत ही पॉजिटिव। एंड बेसिकली पेरेंट्स इसी चीज़ से भी परेशान होते हैं कि एकेडमिकली बच्चा पीछे ना हो जाए, तो उन्हें होमवर्क के लिए या उनका एक्स्ट्रा ट्यूशन या उनको एकेडमिक्स में ही इन्वॉल्व रखना चाहते हैं। आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे सर? देखो, छुट्टियों में बच्चे ने अपना होमवर्क भी कंप्लीट करना है, और ये भी ध्यान रखना है कि जो एरियाज, जो कॉन्सेप्ट्स, जो सब्जेक्ट जहां वो स्ट्रगल कर रहा है उसको कैसे ठीक किया जाए, ताकि छुट्टियों के बाद वो मोर कॉन्फिडेंट, मोर डिसिप्लिन और एक खुशी खुशी से स्कूल जाए, उसको स्कूल से डर ना लगे या उस सब्जेक्ट से डर ना लगे। तो उसका क्या तरीका? उसका तरीका है कि उसके वीक एरियाज, जहां उसको कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम है, जहां उसके कोई लर्निंग गैप्स हैं, उन चीज़ों को पकड़ के हमें एक टीचर हायर करना चाहिए, एक ट्यूटर हायर करना चाहिए। वो स्कूल का ट्यूटर है, चाहे आउटसाइड ट्यूटर है, चाहे आप खुद ट्यूटर हो, उसको 1-to-1 हेल्प चाहिए। वो हेल्प अगर वो उसको 5-10 घंटे की हेल्प मिल जाए, 1 घंटा हफ्ते में, 3 दिन 4 दिन, तो वो उस कंसेप्ट को समझ जाएगा और उसको एंजॉय करेगा, एंड ही विल बी द बेटर स्टूडेंट आफ्टर दी वोकेशन। डेफिनेटली सर, अच्छी टिप्स है पेरेंट्स के लिए कि बच्चों को ये कैसे मदद कर सकते हैं। सिर्फ देखने में आया है कि बच्चे एकेडमिकली बड़े अच्छे स्ट्रांग होते हैं, पर स्किल्स उनकी उतनी अच्छी डेवलप नहीं होती। तो क्या ये सही समय रहेगा उनके स्किल को डेवलप करने के लिए? या ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत आता है कि मेरा बच्चा टॉपर है, 98% वाला है, आईआईटी के लिए तैयार है, आईएएस भी कर सकता है, और वो 20 साल का हो गया, 18 साल का हो गया, इवन 22, 24, 25 साल का हो गया, उसको लाइफ स्किल्स नहीं आती, उसको सब्जी नहीं काटनी आती, उसको खाना नहीं बनाना आता, उसको किसी बात नहीं करनी आती, घर में कोई इशू आ जाए तो वो सॉल्व नहीं कर पाता, उसको छोटी चीज भी बहुत बड़ी लगती है। ये 4 हफ्ते में आप कई ऐसी स्किल सिखा सकते हो जो उसको लाइफ में सारी उम्र काम आएगी। जैसे बच्चा छोटा है, 3, 4, 5, 6 साल का, उसको इन्वॉल्व करो। सबसे पहले जब वो उठे अपना बेड सेट करे, वॉशरूम जाए, अपने आप को क्लीन करे, हाइजीनिकली ठीक रखे। ये करने के बाद वो सबको गुड मॉर्निंग करे। और मैंने बहुत सारे घरों में देखा, जब सारी फैमिली इकट्ठे होके नहा के फ्रेश होके दे गो टू द प्रेयर रूम, व्हेन दे प्रे टुगेदर, ईट टुगेदर, दे विल ग्रो टुगेदर एज ए फैमिली। तो फैमिली एक स्ट्रेंथ है। ये जैसे मेरे 5 उंगलियां हैं, ऐसे हैं फैमिली। अगर वो इकट्ठे होंगे तो स्ट्रांग रहेंगे। ये फाउंडेशन हमने बचपन में ही रखनी है। उसके अलावा बच्चे जो हैं वो पापा के साथ काम करें, गार्डनिंग में उनका स्कूटर साफ करें, गाड़ी साफ करें उनके साथ। उससे उनको हर काम की इंपॉर्टेंस समझ आएगी। वो किसी पे डिपेंड नहीं करेंगे कि कोई गाड़ी साफ करेगा, कोई मेरा स्कूटर साफ करेगा, कोई मेरा रूम सेट करेगा, कोई मेरा टेबल सेट करेगा, कोई मेरे बर्तन उठाएगा। ये सारे काम उनको बचपन में ही सिखाने चाहिए। कहते हैं कि जो ये सारे काम बच्चे 3 से लेकर 10 साल की एज में सीख लेते हैं, वो लाइफ लॉन्ग हैबिट बना लेते हैं। वो बच्चे स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली, सोशली और इवन फाइनेंशियली ज्यादा ग्रो कर पाते हैं। अकॉर्डिंग टू द वन स्टडी ऑफ हार्वर्ड, students or the kids who learn these life skills at a young age, they do far better in the long run and they become successful. सर, फिर आपका फाइनल मैसेज पेरेंट्स के लिए क्या होगा फॉर समर वेकेशन? सबसे पहले तो पेरेंट्स को कुछ दिन के लिए वोकेशन लेनी चाहिए अपने ऑफिस से, अपने बिजनेस से, बिकॉज दे नीड टू स्पेंड टाइम विद द किड्स। चाहे वो उनको वोकेशंस पे लेके जाएं, रिलीजियस मंदिर, गुरुद्वारे, टेम्पल पे लेके जाएं थोड़े दिनों के लिए, या वो किसी रिलेटिव के पास लेके जाएं, नान के लेके जाएं, दाद के लेके जाएं, अंकल के पास लेके जाएं, जहां उनको ठीक लगता है। इससे उनको समझ आएगी कि वोकेशन कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब हम ट्रैवल करते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं, तो वो ट्रैवल करना बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ या स्कूल टूर के साथ ट्रैवलिंग करते हैं, वो बच्चे बड़े होकर ट्रैवलिंग को एक पार्ट ऑफ लाइफ समझ लेते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ट्रैवलिंग से हम बहुत कुछ सीखते हैं, दूसरे कल्चर के बारे में, सोसाइटीज के बारे में, डिफरेंट फूड्स के बारे में, नई जोग्राफिकल लोकेशन के बारे में। जैसे आपकी पॉकेट अलाउ करती है उस हिसाब से ट्रैवल साल में 2-3 बार जरूरी है।
अगर 2-3 बार नहीं, समर वेकेशन में एक 3-4 दिन से लेके 1 हफ्ते 10 दिन की ट्रैवल जरूरी है, बट वो ट्रैवल शुड बी एक्सप्लोरेशन, नॉट द बोरिंग पार्ट। डेफिनेटली सर, अच्छी टिप्स है पेरेंट्स के लिए।